नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको नागों की उत्पत्ति कैसे हुई इस बात की जानकारी दे रहे हैं। भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार बहुत से नागों का वर्णन मिलता है, जैसे शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, धृतराष्ट्र नाग और कालिया नाग आदि कुछ नागों का वर्णन मिलता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इन सभी नागों के बारे में कुछ विशेष जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं नागों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। क्रुदु और विंता दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी और दोनों ही कश्यप ऋषि को ब्याही गई थी। एक बार कश्यप मुनि ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों को वरदान मांगने के लिए कहा। क्रुदु ने एक साहस प्रकर्मी सर्पों की मां बनने की प्रार्थना की और विंता ने केवल 2 पुत्र, किंतु क्रुदु के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली और प्राक्रमिक और सुंदर हो, ऐसा वरदान मांगा। क्रुदु ने 1000 अंडे दिए और विंता ने 2। समय आने पर क्रुदु के अंडे से 1000 सर्पों का जन्म हुआ, जो आगे चलकर वास्कु, शेष, पदम, कंबल, कारकोटक, नागेश्वर, शंखपाल, पिंगल, महानाग आदि नामों से विख्यात हुए। नंबर 1, शेषनाग। क्रुदु के बेटे में सबसे शक्तिशाली और प्राक्रमिक शेषनाग थे। इसका नाम अनंत भी है। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता और भाइयों ने मिलकर विंता के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी मां और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करनी आरंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी भी धर्म से विचलित नहीं होगी। इसके अलावा ब्रह्मा ने शेषनाग को यह भी वरदान दिया कि पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम्हें इसे अपने फन पर धारण करना होगा, जिससे यह स्थिर हो जाए। इस प्रकार शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया हुआ है। शेषनाग ने महाभारत के समय में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जन्म लिया और श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में भी जन्म लिया। नंबर 2, वासुकी नाग। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार वासुकी नाग को नागों का राजा बताया गया। ये महर्षि कश्यप व क्रुदु की संतान थे। इनकी पत्नी का नाम सतशीर्षा था। इनकी बुद्धि भी भगवान भक्ति में लीन रहती थी। जब माता क्रुदु ने नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया, तब नाग जाति को बचाने के लिए वासुकी ने एक यज्ञ किया। नाग जाति को बचाने के लिए वासुकी बहुत चिंतित हुए। तब एलापत्र नामक नाग ने इन्हें एक उपाय बताया। इनकी बहन जरत्कारु से उत्पन्न पुत्र से ही यज्ञ हो पाएगा। इसके बाद नागराज वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु का विवाह ऋषि जरत्कारु से करवा दिया। समय आने पर उन्होंने एक बुद्धिमान पुत्र को जन्म दिया। उनके पुत्र द्वारा ही जन्मजय सर्प यज्ञ को बंद करवाया गया, जिसके बाद नाग जाति बच गई। नंबर 3, तक्षक नाग। तक्षक नाग का वर्णन महाभारत के ग्रंथों में मिलता है। तक्षक पातालवासी 8 नागों में से एक था। उनके अनुसार श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तक्षक से बदला लेने के उद्देश्य से राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। इस यज्ञ में अनेक सर्प आकर गिरने लगे। यह देखकर तक्षक देवराज इंद्र की शरण में गया। जैसे ही यज्ञ करने वाले ब्राह्मण ने तक्षक का नाम लेकर यज्ञ में आहुति डाली, तक्षक देवलोक से ही यज्ञ कुंड में गिरने लगा। तभी आस्तिक ऋषि ने अपने मंत्रों से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया, जिससे तक्षक के प्राण बच गए। तक्षक नाग के बारे में एक विशेष बात ये भी है कि यह भगवान शिव के गले में लिपटा रहता है। नंबर 4, कालिया नाग। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कालिया नाग यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ निवास करता था। उसके जहर से यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया था। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो वह लीलावश यमुना नदी में कूद गए। यहाँ कालिया नाग व भगवान श्री कृष्ण के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित कर दिया। तब कालिया नाग की पत्नियों ने श्री कृष्ण को कालिया नाग को छोड़ने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब यमुना नदी को छोड़कर कहीं और निवास करो। श्री कृष्ण के कहने पर कालिया नाग परिवार सहित यमुना नदी को छोड़कर चला गया। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जानकारी जो आज हमने आपको दी है, जिनका वर्णन पुराने वेद ग्रंथों में पाया जाता है। हमारी ऐसी ही अन्य जानकारियों को हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।